हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यार स्टार्ट करते हैं। एक्सिलरी आर्टरी अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है एंड कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, लाइक उसके पार्ट की ब्रांचेस बताओ एक्सेट्रा। तो इसको अपन पढ़ते हैं। एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो है पेक्टोरलिस मेजर के कारण 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 जो है वो मेनली आपकी देती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। पार्ट 2 जो है वो देता है हमारा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। पार्ट 1 ने क्या दी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। पार्ट 2 क्या दे रहा है? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। अब थोरैको एक्रोमियल आर्टरी के फर्दर और ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं। क्या क्या? APCD। कैसे? एक्रोमियल पार्ट, पेक्टोरल पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट, डेल्टॉइड पार्ट। तो हम बात करते हैं APCD में। A फॉर एक्रोमियल, P फॉर पेक्टोरल, C फॉर क्लेविकुलर, D फॉर डेल्टॉइड। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको करना है सब स्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंड सब स्कैपुलर आर्टरी के 2 पार्ट, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, थोरैको डोर्सल आर्टरी। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखो अब जो है आपको अपना फ़ोन मेनली वैसे करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही पढ़ा पाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ अपना फ़ोन टिल्ट कर लेना है ना। तो देखो ये हमारी हो गई, ये क्या है? हमारी फर्स्ट स्ट्रिप। ठीक है, देन ये हमारा पेक्टोरलिस माइनर मसल जो कि हमारा 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। एंड अब देखते हैं। ठीक है, ये टेरेस मेजर जहाँ से हमारा ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट से हमने कौन सी पढ़ी थी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ से सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी निकल रही है। सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? 2 आर्टरीज थी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, है ना। तो सेकंड पार्ट से देखो ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी निकल रही है। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी के हमने 4 पार्ट पढ़े थे, APCD। तो मान लो ये एक्रोमियल को, ये पेक्टोरल को, ये डेल्टॉइड को। एक्रोमियल को एक को ही जाएगी, एक पेक्टोरल को जाएगी और एक डेल्टॉइड को जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सी इसकी एक ये हुई थोरैको एक्रोमियल और एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो आप देख पा रहे हो। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 जो है हमारा वो हमारी फिर से कितनी दे रहा है? 3 आर्टरी। फर्स्ट पार्ट 1 आर्टरी, सेकंड पार्ट 2 आर्टरी, थर्ड पार्ट 3 आर्टरी। अब देखते हैं, तो ये दे रहा है हमारा सब स्कैपुलर आर्टरी, है ना। ये दे दिया हमारा कौन सा? सब स्कैपुलर आर्टरी दे दिया इसने। अब सब स्कैपुलर आर्टरी दिया, उसके बाद ये हमारा देगा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। देन नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, देन तो ये हो गया हमारा कौन सा? थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट इसकी 3 ब्रांचेस हमने देख ली। फर्स्ट की 1 ब्रांच, सेकंड की 2 ब्रांच, तीसरे पार्ट की 3 ब्रांच। टेरेस मेजर के लेवल पे आके ये डिवाइड हो जाए, मतलब आगे के टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेकियल आर्टरी बनाएगा। ब्रेकियल आर्टरी फर्दर 2 आर्टरीज बनाती है। कौन सी? रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। फिर रेडियल आर्टरी की खूब सारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रेकियल आर्टरी की भी कई सारी होती है, प्रोफंडा ब्रेक है और न्यूट्रिएंट ह्यूमरल आर्टरी एसेट्रा, वो हम आगे जाके देख लेंगे। अब बात करते हैं अगली। ठीक है, अब आप ऐसे करके देख सकते हो एक बार। फिर हमारा जो है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि हमें पता है यार, इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, राइट। देन फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ इट एंड इट एंड्स बाय बिकमिंग ब्रेकियल आर्टरी एट लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल, ये हम जानते हैं। इट क्रॉसेस एक्जिला, क्या करती है? क्रॉस करती है एक्जिला को फ्रॉम अपेक्स टू बेस। ठीक है, हम ये बात जानते हैं इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, किसके अंदर? एक्जिला के अंदर। बाय द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला। एंटीरियर वॉल से, पोस्टीरियर वॉल से, और कौन वॉल से? लेटरल वॉल से, है ना। नेक्स्ट बात करें अगर हम कोर्स की इसकी, कि इसका कोर्स क्या है भाई, क्या चक्कर है। तो ड्यूरिंग इट्स कोर्स थ्रू द एक्जिला, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स कोर्स थ्रू द एक्जिला, एक्सिलरी वेन इज मीडियल टू द आर्टरी। ठीक है, अब जो एक्सिलरी वेन जो होती है वो मीडियल होती है किसके? आर्टरी के। ठीक है, एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आर अरेंज अराउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब जो ये कोर्स है ना, हम इसको बेहतर समझेंगे कैसे? इसके फर्स्ट पार्ट के रिलेशन, सेकंड पार्ट के रिलेशन और थर्ड पार्ट के रिलेशन में। पार्ट्स सुपीरियर टू मसल होती है,
ठीक है, पोस्टीरियर डीप टू मसल एंड इंफीरियर टू मसल। ओके, अब हम देखते हैं अगली चीज़। तो यार अब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, राइट। तो रिलेशंस के लिए सबसे पहले हमें ये डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशंस में सबसे पहले आप देखो फर्स्ट वाले जो पार्ट का रिलेशन है उसमें आपको याद रखना है एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। ओके, अब आप देखो ये वाला पार्ट हो गया पेक्टोरलिस मेजर मसल और सेरेटस एंटीरियर के बीच में देखना है हमें, किस किस के बीच में, एक और बार पेक्टोरलिस मेजर एंड सेरेटस एंटीरियर के बीच में हमारी होगी एक्सिलरी आर्टरी, उसके बाजू में मीडियली जो बोला था वो गई हमारी एक्सिलरी वेन, और लेटरली हम बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब। तो यार सबसे पहले हमें देखना है लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये मीडियल कॉर्ड। हमें पता है कि हमारे 3 कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेटरल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। सॉरी ये मिडिल कॉर्ड लिख दिया, इसका मिडिल कॉर्ड है ये, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या, तो मिडिल कॉर्ड, फिर लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स हो गए। नेक्स्ट फिर क्या है कि अब जो है हमारा रिलेशंस हम बात करते हैं, हमने ये समझ लिया कि इस डायग्राम में क्या है। ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, कैसे आती है, C5, C6, C7 से। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एंटीरियरली रिलेटेड टू लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडियल एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व। किस किस के बीच में है, लेटरल और जो आप मीडियल कॉर्ड देख रहे हो इसके बीच में एक ये लूप है, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। फाइन, ये कम्युनिकेशन का लूप है जो आप देख रहे हो। तो हमने देख लिया एंटीरियरली, ये हो गया। फिर मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये भी हमें समझ में आ गया, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व जो कि हमारे पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई हो रही है। पेक्टोरलिस मेजर, अब देखते हैं एंटीरियरली क्या क्या है। सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड अ लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियल रिलेशंस की। तो मीडियल रिलेशन में हमारा आ जाता है एक्सिलरी वेन, जो हम पढ़ चुके हैं, हमारे मीडियल साइड में वेन होती है। देन लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड सेरेटस एंटीरियर, ये हम काय में पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर में। मीडियल में आपने एक्सिलरी वेन पढ़ लिया, पोस्टीरियर में आपका मीडियल कॉर्ड, लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड सेरेटस एंटीरियर। कैसे, मीडियल में आपका हो गया एक्सिलरी वेन, फिर आपका ये हो गया क्या, पोस्टीरियर में मीडियल कॉर्ड, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और सेरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट बात करें लेटरली, तो लेटरल में आपने पढ़ लिया पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्ट की, अब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आपका जो है, आपको याद रखना है आपकी कॉर्ड्स की पोजीशन क्या हो जाएगी। अब जो आपकी कॉर्ड्स की पोजीशन है, पहले वाले में क्या था, लेटरली थे हमारे, लेटरल एंड पोस्टीरियर, राइट, एंड मिडिल या मीडियल जो था वो था पोस्टीरियर साइड में। अब जो है सेकंड वाले में अपने नाम के अनुसार हो जाएगा, लेटरल कॉर्ड लेटरल साइड, पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियर साइड एंड मीडियल कॉर्ड मीडियल साइड। एक्सिलरी वेन सेम पोजीशन पे, पेक्टोरलिस मेजर के साथ पेक्टोरलिस माइनर भी आ जाएगा एंड सेरेटस एंटीरियर की जगह सब स्कैपुलरिस आ जाएगा। तो इसके हम रिलेशन खुद से देखते हैं। एंटीरियरली आपका कौन कौन से मसल्स हो गए, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। मीडियली आपका मीडियल कॉर्ड एंड एक्सिलरी वेन, एंड सब स्कैपुलरिस आपका पोस्टीरियर वाला फॉर्म कर रहा है एंड पोस्टीरियर कॉर्ड हो रहा है। लेटरली की अगर हम बात करें तो लेटरल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की आ गई। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में जो होता है हमारा वो होता है कि अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे, आपकी यहाँ पे आ गई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। फिर ये एक्चुअली मीडियल है, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। देन हमारा, तो ये होगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन जो हमारी नर्व है, आपको पता है ऑलरेडी कि जो ये नर्व है हमारी काय कैसे बनती है, मीडियन नर्व, एक हमारी मीडियल रूट ऑफ लेटरल कॉर्ड एंड लेटरल रूट ऑफ लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियल कॉर्ड। फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व हो गई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व हो गई, फिर अल्नार नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है। मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व काय की, लेटरल कॉर्ड की, मीडियल वाली दोनों की हो गई, फिर यहाँ पे होगी हमारी मिडिल कॉर्ड की, फिर हमारी जो ये अल्नार नर्व हो गई मिडिल कॉर्ड की, रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड की, एक्सिलरी नर्व
बी पोस्टीरियर कॉर्ड से। सब स्कैपुलरिस आ गया और अब एक और मसल जुड़ गया टेरिस मेजर। अब देखते हैं एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियर में आपको क्या दिख रहा है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियली की बात करते हैं, अब एक्सिलरी वीन हर में मीडियली रहेगी। फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, देन अल्नार नर्व, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट बात करें अगर हम पोस्टीरियरली हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म दोनों आएगा, है ना। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियरली, तो आपको क्या दिख रही है, रेडियल नर्व, ठीक है। देन आपको दिख रही है क्या, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, टेरिस मेजर और सब स्कैपुलरिस। और लेटरली क्या दिख रही है हमें, ओनली एंड ओनली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ लेटरल कॉर्ड, ठीक है यार। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इसका एक्सिलरी आर्टरी का ख़त्म, ठीक है। बस यही था यार एक्सिलरी आर्टरी में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसके थ्रू ज्वाइन हमें कर सकते हो। वहाँ पे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत डालता हूँ। तो यार अब हम अगले वीडियोस में शोल्डर जॉइंट की बात करेंगे एंड देन फाइनली हम शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं अभी तक अपर पार्ट से वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।